बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी कहिए। बहू, रात के 10 बज गए हैं और सभी लोग घर में आ गए हैं ना? अगर सब आ गए हैं तो बहू तू दरवाजे अच्छे से लगा देना। नहीं नहीं माँ जी, अभी देवर जी नहीं आए हैं। अरे मेरा बेटा इतनी देर कहाँ लगा रहा है? उसने तो पहले कभी भी इतनी देर नहीं की थी और वो तो समय से ही घर आ जाता है। बहू तू ऐसा करना कि विनय के पास फोन करके देखना कि वो कहाँ है और वो कब तक आ जाएगा। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। अरे देवर जी आप आ गए। क्या हुआ बेटा, तूने आज घर आने में इतनी देर कैसे लगा दी? माँ मैं बर्बाद हो गया माँ। बर्बाद हो गया? लेकिन हुआ क्या है बेटा? माँ मैं जिस कंपनी में काम करता था ना, मुझे वहाँ से जॉब से निकाल दिया है। मैं बहुत ही परेशान हूँ माँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने पूरी जिंदगी उस कंपनी में लगा दी, लेकिन माँ आज मुझे वहाँ से मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना। माँ आप लोग तो हो मेरे लिए, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो मेरी जिंदगी है ना माँ, और मुझे पता है कि जब आदमी के पास काम नहीं रहता तो उसका क्या होता है। अरे देवर जी आप इतना टेंशन मत लीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं ना। अरे अगर आपकी एक नौकरी चली गई है तो क्या हुआ, बल्कि आपके लिए तो हजारों नौकरियां पड़ी हुई हैं और आप इतनी जल्दी हार गए। देवर जी, इंसान को कभी भी इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है। तो फिर भाभी आखिर मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझती नहीं आ रहा है। भाभी अब मेरी नौकरी करने की जरा सी भी इच्छा नहीं है। मेरी नौकरी करने की सारी इच्छाएं ही मर गई हैं। मैंने इतने साल दूसरों के काम करने में लगा दिए और अपनी मेहनत से इस कंपनी को कहां से कहां ले गया। लेकिन भाभी मुझे आज वहां से क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज जब मेरे बॉस की कंपनी अच्छी खासी बड़ी हो गई है तो मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया। भाभी यही मेरी औकात है, दूसरों के दरवाजे पर दर दर की ठोकरें खाते रहना। लेकिन भाभी अब मेरे में जरा सी भी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से किसी की कंपनी में काम करूं। मेहनत मैं करता हूं और बॉस की कंपनी जब ठीक हो जाती है, अच्छे से चलने लग जाती है, तो फिर मुझे वो नौकरी से निकाल देते हैं। अरे छोटे तू, और तुझे क्या हुआ छोटे, तू ऐसे कैसे उदास बैठा है? भैया आज मैं अपनी जिंदगी से हार गया हूँ। अब मुझ में जॉब करने की जरा सी भी लालसा नहीं है। ये तू कैसी बातें कर रहा है छोटे? हाँ भैया अब मैं अपनी जिंदगी से हार गया हूँ। अरे छोटे तू ऐसे बात मत किया कर, हम लोग हैं ना तेरे साथ। जब तेरा परिवार तेरे साथ है तो तू कैसे अपनी जिंदगी से हार सकता है? सीमा तुम छोटे को खाना खिलाओ, मैं सुबह छोटे से बात करूंगा। जी मैं अभी खाना निकालती हूँ जी। चल छोटे तू खाना खा और जाकर आराम कर, हम सुबह बात करते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह। अरे माँ अब तुम्हें क्या हो गया जो तुम ऐसे मुंह बनाकर बैठी हुई हो? अरे बेटा मुझे तो तेरे छोटे भाई की टेंशन हो रही है। अरे तूने देखा नहीं क्या कि वो रात में कैसी कैसी बातें कर रहा था? अरे माँ अभी अभी तो उसकी जॉब गई है, तो फिर वो इसी तरह से बात करेगा ना? क्या वो खुशी खुशी बात करेगा? अभी तुम 2-3 दिन के लिए उससे कुछ बात मत करो, और फिर जब वो अपने आप ठंडा हो जाएगा और उसका दिमाग भी सही हो जाएगा तो फिर खुद ही वो अपने आप कुछ ना कुछ करने लगेगा। और माँ तुम ऐसे ही टेंशन मत लो। हाँ बेटा शायद तू सही ही बोल रहा है। अरे छोटे। हाँ भैया। अरे यार तू फिर से उसी बात को लेकर के टेंशन में है, तो फिर क्या मैं करूं भैया? अब जब मेरे पास कोई काम नहीं है तो घर में खाली बैठे बैठे मन भी तो नहीं लगेगा। मैं कल तक दिन रात काम में बिजी रहता था, तो अब नौकरी छूट जाने के बाद मुझ पर क्या बीत रही है भैया, वो तो केवल मैं ही जानता हूँ ना। अरे छोटे, मैं तेरी सारी तकलीफों को समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरह से जो तू मुंह बना करके रहेगा तो क्या इससे तेरी सब तकलीफें ठीक हो जाएंगी? तो फिर मैं क्या करूं भैया? तू एक काम कर छोटे, तू अभी 1 सप्ताह के लिए रिलैक्स कर और तू अभी किसी बात की चिंता मत कर, मैं हूं ना। अरे अगर तू नहीं कमाएगा तो क्या इस घर का खर्चा नहीं चलेगा? जब मैं हूं तो तुझे टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बल्कि तू ये सोच कि तूने अपनी जॉब से 1 सप्ताह की छुट्टी ले रखी है और तू आराम से मस्त रह, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ बेटा तेरा बड़ा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। बहू बेटा तू सबके लिए नाश्ता लगा दे। जी ठीक है माँ जी। फिर कुछ दिनों के बाद। जरा सुनिए माँ जी। हाँ बोल बहू क्या बात है? माँ जी आखिर ये सब कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? बहू तेरा ये बोलने का मतलब क्या है? यही माँ जी की देवर जी अपने रूम में बैठकर के पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। तो अब मैं करूँ क्या बहू? मेरे तो दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया है। अभी इसकी उम्र भी हो गई है और अगर इस पर मैं ज्यादा दबाव डालूंगी या फिर कुछ भी करने के लिए बोलूंगी तो कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर ले।
बहू मुझे तो हमेशा बस यही डर लगता रहता है। मैं भी तो वही कह रही हूँ माँ जी, मुझे भी तो हमेशा वही टेंशन लगी रहती है। बेटा, अरे बेटा मैं कुछ बोल रही हूँ। बेटा कम से कम तू मेरी बात तो सुन ले। हाँ बोलो माँ, तुम क्या बात है, और जो बोलना है सो जल्दी बोलो। अरे ऐसे कब तक चलेगा बेटा? अरे तू कुछ कर ले बेटा, कोई नई नौकरी देख ले बेटा। ऐसे खाली बैठने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँ माँ? अगर मैं कोई और नौकरी करना भी चाहूँ ना तो मेरे से नहीं हो पाएगी माँ। अरे बेटा तो फिर कैसे चलेगा? मुझे तो ये तुम्हारी उदासी अब और देखी नहीं जा रही है। तू ऐसे ही उदास होकर बस एक कोने में ही बैठा रहता है। तो क्या मुझे डेली डेली तुझे ऐसे देखने में अच्छा लगता है? बेटा मैं तो तुझे एक ही बात बोलूंगी कि तू वो सारी टेंशन छोड़ कर के कोई दूसरी नौकरी के लिए सोच। और बेटा थोड़ा तू इस बात को भी समझ कि एक ही काम से जिंदगी तो नहीं जाती है ना। वही तो ना माँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, लेकिन पता नहीं माँ क्या भैया उसमें मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं बेटा, भला क्यों नहीं देगा बेटा, आखिर वो तेरा बड़ा भाई है। अरे तू एक बार अपने भाई को बोल तो सही कि तुझे क्या साथ चाहिए। माँ अब ये जॉब वगैरह करना मेरे बस की बात नहीं है। अब मेरे से जॉब वगैरह मेरे से नहीं होगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ माँ कि मैं अपना एक काम छोटा सा बिजनेस शुरू करूँ। हाँ तो बेटा फिर कर लेना। पर माँ मैं अपना काम कैसे शुरू करूँ? मेरे हाथ में तो एक भी रुपया नहीं है। अरे बेटा वो तेरे भाई का काम है ना, तू अपने भाई से बात करना। हाँ छोटे माँ बिल्कुल सही बोल रही है। भैया आप मेरी बातों का आप बुरा मत मानिएगा, मैं अब ये छोटे मोटे काम कर करके थक गया हूँ। भैया अब मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करता चाहता हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगे भैया? अरे हाँ हाँ छोटे, तू मुझे बोल तो सही कि तुझे मेरा क्या साथ चाहिए। भैया मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। बोल तुझे कितने पैसे चाहिए? भैया अभी तो ज्यादा नहीं, आप मुझे 5 लाख दे दीजिए, बाकी बाद में मैं देखूंगा। ठीक है छोटे, मैं तुझे बैंक से पैसे निकाल कर दे देता हूँ। थैंक यू भैया, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। अरे छोटे भला इसमें एहसान की क्या बात है? आखिर मैं तेरे काम नहीं आऊंगा या फिर तू मेरे काम नहीं आएगा? तो फिर और कौन आएगा? अरे छोटे भाई किस काम के लिए होते हैं? देखा छोटे, तेरा बड़ा भाई तेरी हेल्प करने के लिए कैसे तैयार हो गया। हाँ माँ तुम सही बोल रही हो, सच में भैया बहुत ही अच्छे हैं। माँ जी मैंने सबके लिए खाना परोस दिया है, चलिए ना चलकर खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ चलो चलो, अगर खाना परोस दिया है तो चलो हम लोग एक साथ खाते हैं। फिर दूसरे दिन अरे यार 1 सप्ताह पहले ही तो तुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था और आज तू पार्टी कर रहा है। अरे यार जॉब का क्या है, बस पार्टी तो चलती रहनी चाहिए ना। अरे जब तक मेरे बड़े भैया है ना तब तक तो मैं ना जाने ऐसी ऐसी कितनी पार्टियां देता रहूंगा। मैंने बस थोड़ा सा उनके पास उदास सा मुंह क्या बनाया कि भैया ने तुरंत मुझे 5 लाख रुपए निकाल कर दे दिए। अरे भला ऐसे कैसे यार? अरे यार तू ये सब नहीं समझेगा, चल अब तू ये सब छोड़ और एंजॉय कर। वो अब मेरी टेंशन है कि भैया से कैसे पैसे लिए जाए। बल्कि यार मैं तो तुझे ये बोलूंगा कि तुझे तेरे भाई ने इतनी सारे पैसे दिए हैं, तो अगर तू उन पैसों से कुछ अच्छा सा बिजनेस कर ले तो ये तेरे लिए बहुत ही सही रहेगा। अरे यार जब मेरा बिजनेस घर में ही अच्छा खासा चलता है तो भला मुझे बाहर बिजनेस करने की क्या जरूरत है। अरे यार तू इतनी लंबी लंबी बातें मत कर, बल्कि तुझे तेरे भाई ने अपना समझकर 5 लाख रुपए दिए हैं और तू उन पैसों से कोई काम करने की बजाय उन्हें ऐसे ही उड़ाए जा रहा है। और अगर तू ये पैसे ऐसे ही उड़ाता रहेगा तो एक दिन तेरा भाई इसका हिसाब नहीं लेगा। अरे हिसाब का क्या है यार, मैं 2-3 महीने तक ऐसे ही मस्ती करूंगा और 2-3 महीने बाद उन्हीं पैसों में से 2-3 लाख रुपए उनके हाथ में वापस दे दूंगा और ये बोलूंगा कि भैया ये मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो भैया मेरे ऊपर खुश हो जाएंगे और कुछ दिन बाद फिर से मैं उन्हें मुंह बना करके बोलूंगा कि भैया मुझे मेरे बिजनेस में लॉस हो गया है, तो भैया फिर से मुझे पैसा दे देंगे। अब तुझे समझ में आया मेरा घर का बिजनेस? अरे यार तू समझ और तेरा भाई समझे, मुझे भला इससे क्या है, तू ही पार्टी दे रहा है और तेरा ही पैसा बेकार जा रहा है, मेरा तो इसमें कुछ भी जा नहीं रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, जैसे तुझे ठीक लगे वैसे ही तू कर। फिर कुछ दिनों के बाद भैया ये लीजिए कुछ पैसे। अरे छोटे ये पैसे किस लिए? भैया वो मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपने मुझे जो 5 लाख रुपए दिए हैं ना, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही धीरे धीरे आपके पैसे लौटाने की कोशिश करूं, तो बस इसलिए ही मैं आपको ये पैसे दे रहा हूं। अरे छोटे भला इसकी क्या जरूरत है, ये पैसे तुझे तेरे बिजनेस से प्रॉफिट में आए हैं, तो तू ये पैसे फिर से अपने बिजनेस में लगा देना ताकि तुझे और भी ज्यादा प्रॉफिट हो।
अरे हाँ बेटा, तेरा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे नहीं नहीं माँ, जब मैंने भैया से पैसे लिए थे ना, तो उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मुझे मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वैसे ही मैं प्रॉफिट के सारे पैसे भैया के हाथ में रख दूंगा। तो भैया प्लीज आप मना मत कीजिएगा, प्लीज भैया आप ये पैसे रख लीजिए। अच्छा ठीक है छोटे, अब तू इतनी जिद कर ही रहा है तो मैं ये पैसे रख लेता हूँ। ठीक है भैया, मैं ये पैसे यहीं रख देता हूँ। और भैया मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है। हाँ छोटे जा, तू खाना खा ले। भाभी आप मेरे लिए खाना परोस दीजिए। हाँ हाँ देवर जी चलिए बैठिए, मैं अभी आपको खाना परोसती हूँ। अरे बेटा सुन, हाँ माँ बोलो। मैं सोच रही हूँ ना बेटा कि तेरा छोटा भाई अब अपने पैरों पर खड़ा होने लगा है, तो क्यों ना अब हम इसकी शादी करवा दे। हाँ माँ, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हो। तो फिर माँ आप छोटे के लिए लड़की देखना शुरू करो। अरे हाँ हाँ बेटा, मैं छोटे के लिए कोई लड़की देखना शुरू करती हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद अरे क्या हुआ यार, तू इतनी रात में मेरी घर की बेल क्यों बजा रहा है? अरे यार वो उस दिन जो लड़की तुझे रेस्टोरेंट के बाहर जो मिली थी ना, हाँ तो तुझे उससे क्या लेना है यार? उस पर तो मेरा दिल ही आ गया है। वो हर समय मेरे ख्यालों में घूमती रहती है, तो मैं ना उससे शादी करने के लिए सोच रहा हूँ। अरे यार तू पागल हो गया है क्या? अरे वो कहाँ इतने बड़े घर की लड़की है, तो भला वो तेरे से शादी क्यों करेगी? अरे क्यों नहीं करेगी, मेरे में भला ऐसी क्या खराबी है? अच्छा खासा हैंडसम हूँ, प्लीज यार तू मुझे उसका नंबर दे देना। नहीं नहीं यार ये गलत बात है, मैं उसका नंबर तुझे नहीं दे सकता। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और अगर उसे पता चला कि मैंने तुझे उसका नंबर दिया है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? हाँ अगर वो सामने से तेरे बारे में बात करेगी तो मैं तुझे जरूर उसका नंबर दे दूंगा। अरे यार तू मेरा दोस्त है कि उसका दोस्त है? अरे मैं तो तुम दोनों का ही दोस्त हूँ, लेकिन दोस्ती में भरोसे के नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। अरे हाँ यार तेरी बात भी सही है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे उसे तुझे कुछ कहने का मौका मिले। अरे यार मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, तू प्लीज मुझे उसका नंबर दे देना। अच्छा ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन हाँ तू उससे ध्यान से बात करना। अरे हाँ यार मैं समझ गया। फिर दूसरे दिन ये देवर जी इतनी देर से मोबाइल में लगे हुए हैं, बल्कि पहले तो कभी भी मैंने देवर जी को इतना मोबाइल में लगे हुए नहीं देखा है। देवर जी। हाँ भाभी। अरे देवर जी आपको खाना नहीं खाना है क्या? अरे नहीं भाभी, वो मेरे दोस्त ने मुझे पार्टी दी थी ना, तो मैं खाना वहीं से खाकर आया हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा लेकिन देवर जी मैंने आपका भी खाना बना दिया है, तो फिर वो तो बर्बाद होगा ना। आपको जब खाना नहीं खाना था तो आप मुझे एक बार फोन करके ही बोल देते। अरे क्या भाभी, जब वहाँ पार्टी हो रही थी तो मैं वहाँ से आपके पास फोन करके कैसे बोलता कि भाभी मैं आज खाना नहीं खाऊंगा? तो ये सब देखकर मेरे दोस्त लोग क्या सोचते? अच्छा ठीक है देवर जी, लेकिन आप आगे से ध्यान रखना। ठीक है भाभी, पता नहीं ये मेरे से मिल पाएगी भी या नहीं। मैं एक बार इसे मैसेज कर ही देता हूँ, हो सकता है कि शायद मिल ही ले। फिर कुछ दिनों बाद वैसे आपने बताया नहीं कि आपका क्या बिजनेस करते हैं? वो मेरा ऑनलाइन बिजनेस ही रहता है, मैं ऑफलाइन बिजनेस नहीं करता हूँ। अच्छा भला ऐसा कौन सा ऑनलाइन बिजनेस है आपका? अरे मेरा वो कंप्यूटर से रिलेटेड ऑनलाइन विदेशों से काम होता है, और मैं ज्यादातर रात में ही काम करता हूँ, और दिन में तो मेरा वैसे ही आराम करने का समय रहता है, क्योंकि यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है, वहाँ रात होती है तो यहाँ दिन रहता है, तो वहाँ के मुताबिक तो मुझे रात में जागना ही होगा ना, इसलिए मैं रात में ही काम करता हूँ। अच्छा अगर आगे जाकर के जब आपकी शादी होगी तो क्या आप रात भर कंप्यूटर पर बैठकर के काम करते रहेंगे, और क्या आप अपनी पत्नी के लिए टाइम नहीं निकलेंगे? अरे नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में जब मेरा बिजनेस और भी ग्रो करेगा तो मैं रात में जगने के लिए और भी लोगों को रखूंगा ना। अच्छा ऐसा भी है क्या? तो और नहीं तो क्या, अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले तो अपना बिजनेस शुरू किया था, और इतने कम समय में ही मुझे प्रॉफिट होने लगा है, और कुछ दिन में तो मुझे और भी अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगेगा। अच्छा वैसे आपने बताया नहीं कि आप शादी कब कर रहे हैं, क्योंकि आपकी शादी की उम्र तो हो गई है। अगर आप बोले तो मैं अभी शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। क्या कहा आपने? वो ही जो आपने सुना। वैसे आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे मम्मी पापा से बात करनी होगी ना, क्योंकि जब आप शादी करने के लिए तैयार होंगे तो फिर तो मैं आज ही अपनी माँ और भैया से बता दूंगा, ताकि वो अब मेरा रिश्ता लेकर के आपके घर आ जाएं। अगर आप बोल रहे हैं तो फिर मैं क्या ही बोल सकती हूँ।
तो फिर ठीक है, मैं अपने भैया और माँ से रिश्ता चलाने के लिए बात करता हूँ। बेटा मैं बहुत दिन से तेरे से कुछ बात करने के लिए सोच रही हूँ। अरे हाँ माँ बोलो ना, क्या बात करनी है? वो बेटा मैं सोच रही हूँ ना कि अब तेरा छोटा भाई भी शादी के लायक हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना छोटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर छोटे की भी शादी करवा दी जाए। बात तो आप सही बोल रही हो माँ। क्या तुमने छोटे के लिए कोई लड़की देखी है? अरे हाँ बेटा, वो तेरी चाची ने एक लड़की बताई है। वो कह रही थी कि लड़की अच्छी पढ़ी लिखी और बहुत ही सुंदर है। तो बेटा किसी दिन हम लड़की देखने के लिए चले क्या? अरे तुम ये क्या बोल रही हो माँ? क्यों बेटा, तुझे कोई एतराज है क्या? अरे बेटा अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तो भला तू कब तक शादी नहीं करेगा? माँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक लड़की पसंद है। अगर मैं शादी करूँगा तो उसी से करूँगा। अरे कोई बात नहीं छोटे, बल्कि ये तो और भी अच्छी बात है। अरे तूने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया कि तुझे लड़की पहले से ही पसंद है, तो हमें लड़की भी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अरे बता तो जरा कि वो लड़की कहाँ रहती है, उसका परिवार कैसा है? हम लोग उसके परिवार से कब मिलने के लिए जाएं? हाँ भैया, मैं उससे बात करके बता दूंगा। माँ अब तो तुम छोटे की शादी के लिए तैयारी करना चालू कर दो। क्या कहा आपने? अरे हाँ सीमा, हम लोग तुम्हारे देवर के लिए लड़की देखने की तैयारी कर रहे हैं। अरे तेरे देवर जी ने तो पहले से ही लड़की पसंद कर रखी है। इसे पहले ही लड़की पसंद आ गई और ये आज हम लोगों को बता रहा है। अच्छा देवर जी, आप तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब मेरे लिए तो आराम ही आराम है। जब मेरी देवरानी भी इस घर में आ जाएगी तो थोड़ा मेरा काम भी तो हल्का होगा ना। अरे भाभी आप भी ना। अरे देखिए देखिए कैसे देवर जी शर्मा रहे हैं। फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। छोटी, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा खुद का ससुराल? ठीक है दीदी, बहुत ही अच्छा है। चलो अब तुम आराम करो और मैं देवर जी को भेजती हूँ। और हाँ छोटी, तुम सुबह जल्दी ही उठ जाना। जी ठीक है दीदी। फिर कुछ दिनों बाद। अरे बड़ी बहू। हाँ माँ जी। छोटी बहू कहाँ है? वो कहीं दिख नहीं रही है। पता नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। अरे बहू, तू इस तरह से उदास होकर क्यों बोल रही है? छोटी बहू ने तुझे कुछ बोला है क्या? नहीं माँ जी, भला वो मुझे क्या बोलेगी। माँ जी, बल्कि मैं तो ये बोल रही हूँ कि अब तो उसकी शादी को 1 महीना हो गया है और अभी तक वो रसोई में एक बार भी मेरी किसी भी काम में हेल्प करने नहीं आई है। बल्कि वो तो दिन रात अपने बेडरूम में ही बैठी रहती है और मायके में सबसे बात करती रहती है। वो सारा दिन ऐसे ही करते करते तो अपना टाइम पास कर रही है। माँ जी, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? माँ जी, अब परिवार बढ़ जाने के बाद मेरा काम भी तो बढ़ गया है ना। अरे भला ये भी क्या बात हुई बहू? तू छोटी बहू के बारे में इस तरह से कैसे बातें कर रही है? अरे पहले भी तो तू ही घर का सारा काम किया करती थी ना, और अगर अब भी कर देगी तो भला इसमें क्या बुराई हो जाएगी? इस घर में मेरी एक छोटी बहू ही तो मेरी आई है, उसके आने से तेरा कितना परिवार बढ़ गया। पर माँ जी, घर में कोई एक सदस्य भी बढ़ता है तो उसे भी तो कुछ काम करना चाहिए ना। माँ जी, जब मैं यहाँ इस घर में आई थी तो अपने तो मुझे 1 सप्ताह में ही घर के सारे काम पकड़ा दिए थे, लेकिन आपकी छोटी बहू को आए 1 महीना होने को आया है और आप उसे जरा सा भी काम करने के लिए बोलते ही नहीं हैं। अरे बहू, उस समय मैं यहाँ अकेली थी, बस इसलिए मैं तुझे काम करने के लिए बोलती थी। अगर तेरी भी कोई जेठानी रहती तो मैं तुझे भी 1-2 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ देती। अरे बहू, अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी तो उसके खेलने और खाने की उम्र है। अभी तू उसको छोड़ दे और तेरे से जितना होता है तू उतना काम कर लेना। और वैसे भी तेरा इतना भी ज्यादा काम नहीं बढ़ा है। फिर कुछ दिनों बाद। सीमा, बच्चे लोग अब स्कूल चले गए क्या? हाँ जी, सब चले गए हैं और मैं आपका नाश्ता निकाल रही हूँ। चलिए ना, जल्दी से आप भी नाश्ता कर लीजिए। भैया सुनिए जरा। हाँ छोटे बोल। भैया मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं अपने बिजनेस को और भी ऊंचाइयों तक ले जाऊँ। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए भैया मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। कैसी मदद छोटे? भैया, जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से रेनू मुझे बोले जा रही है कि आप अपने बिजनेस को और ग्रो कीजिए। तो भैया मैं सोच रहा हूँ ना कि अगर आप मुझे कुछ और पैसे दे देते तो मैं अपने बिजनेस को और भी अच्छा ग्रो कर लेता। हाँ छोटे, वो बात तो सही है, लेकिन अभी अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुझे 5 लाख रुपए दिए थे ना। हाँ भैया, मुझे याद है कि आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे, तो मैंने आपको उसका प्रॉफिट करके भी तो दिए थे ना। और वैसे भी इतने छोटे बिजनेस से क्या हो जाएगा भैया? मैं सोच रहा हूँ ना कि ऐसा बिजनेस करूँ कि पूरे जगह हर जगह में हमारा ही नाम हो।
और आप भी भैया क्या ये छोटी सी दुकान खोल करके बैठे रहते हैं? बल्कि मैं तो बोलूंगा भैया कि आपकी ये जो छोटी सी दुकान है ना, तो आप दुकान की सारी पूंजी मेरे ही बिजनेस में आप लगा दीजिए। और भैया आने वाले समय में आप खुद ही देखिएगा कि हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा तो आपको उस दुकान पर बैठना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको तो घर में ही सब सुविधा मिल जाएंगी। भैया आपको जिंदगी में और चाहिए भी क्या है? आपको सुख सुविधा ही तो चाहिए ना। और वैसे भी भैया आपको मेरे रहते हुए कमाने की क्या जरूरत है? हाँ पर छोटे, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या भैया आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? भैया जब तक आप ऐसे छोटे छोटे कामों में लगे रहेंगे ना, तो कभी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंचेंगे। अरे भैया आप मेरे जैसा बनिए। और वैसे भी भैया मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तो वो पूरे परिवार के लिए ही तो कर रहा हूँ। आगे चलकर जो भी प्रॉफिट होगा तो वो सबके लिए ही तो होगा ना। भैया वो सारा प्रॉफिट मैं अकेले ही तो नहीं लूंगा ना। अरे हाँ हाँ बेटा, तेरा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर ये कुछ करना चाहता है तो तू इसका साथ दे देना। तू भी क्या ये छोटी सी दुकान खोलकर बैठा रहता है? जब तेरा छोटा भाई तुझे अच्छा खासा मुनाफा कमा करके देगा तो बेटा इसमें दिक्कत ही क्या है? लेकिन माँ मेरी तीन बेटियां हैं और उन तीनों की जिम्मेदारियां भी तो मेरे कंधे पर है ना। मुझे उन तीनों की शादी भी तो करनी है ना। अरे क्या भैया हम लोग साथ में एक साथ मिलकर रहते हैं, तो फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि आपकी तीन बेटियां हैं और वो आपकी जिम्मेदारी है? भैया बल्कि मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है। भैया सब बच्चों का और हमारे भविष्य को सुधारने के लिए ही आपसे मैं पैसा मांग रहा हूँ कि अगर अभी मैं बिजनेस में पैसा लगाऊंगा और जब आने वाले समय में वो बिजनेस ग्रो होंगे ना, तो भैया उसका सारा प्रॉफिट हमारे बच्चों के ही तो काम आएगा ना। और वैसे भी भैया आप जानते ही है कि शादी इतने छोटे मोटे पैसे से तो नहीं होती है ना। और अभी अभी मेरी भी तो शादी हुई है ना, तो मुझे तो पता चला है ना कि शादी में कितने खर्चे होते हैं। अगर अभी इतना खर्चा हुआ है तो भैया आप खुद ही सोचो कि आने वाले समय में खर्च और कितना बढ़ जाएगा। भैया बस इसीलिए ही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें कोई ना कोई तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। कुछ रिस्क आप लीजिए और कुछ रिस्क मैं भी ले रहा हूँ। और आने वाले समय में जब बिजनेस ग्रो होगा तो आपकी क्या बल्कि हमारे पूरे परिवार को कोई टेंशन नहीं होगी। भैया हमें उस समय 1 रुपया के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा। हमारे आसपास नौकर चाकर लगे रहेंगे और भैया मैं बिजनेस को इतना तो कर ही दूंगा। अरे बेटा, जब तेरा छोटा भाई बोल रहा है तो एक बार विश्वास करके देखने में क्या हर्ज है? तो बेटा तू कर लेना। ठीक है मैं देखता हूँ। अरे देखना नहीं है भैया, बल्कि आप तो आंखें बंद करके मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। ये सब मेरा परिवार है भैया। मैं हमेशा इस परिवार के बारे में ही सोचता रहता हूँ कि भैया आपकी तीन बेटियां हैं और फिर आने वाले समय में हमारे भी तो बच्चे होंगे। तो भैया आप खुद ही सोचिए कि बिना पैसे के हम अपने बच्चों को कैसे बड़ा करेंगे। अगर हम अभी इतने से ही पैसों को लेकर के बैठे रहेंगे तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ जाएगी। भैया बस इसीलिए ही मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बिजनेस का एक स्रोत दिख रहा है। आप अपने सारे पैसे उसमें लगा दीजिए और जब आने वाले समय में वो पैसे अच्छे खासे ग्रो हो जाएंगे तो हमारे परिवार की भी अच्छी खासी लाइफ हो जाएगी। ठीक है छोटे, जब तुझे इतना विश्वास है तो फिर मैं एक बार सोचता हूँ। जी सुनिए ना। हाँ बोलो। अरे आप ऐसे कैसे पूरे के पूरे पैसे देने के लिए तैयार हो गए? आपको नहीं पता है कि हमारे तीन बच्चे हैं। हमें अपने तीन बच्चों की देखभाल करनी है और उन्हें पढ़ाना लिखा कर उनकी शादियां भी तो करनी है। और हमारा करने वाला तीसरा तो कोई है नहीं ना। और मैं कैसे विश्वास करूं कि आने वाला समय में हमारी कोई भी मदद करेगा या आपका ये छोटा भाई हमारी कुछ मदद करेगा? देख सीमा, मुझे ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने सुना नहीं कि अभी मेरा छोटा भाई क्या बोल कर गया है कि भैया मैं जो भी कर रहा हूँ अपने पूरे परिवार के लिए करना चाहता हूँ और मैं केवल अपने परिवार के लिए सोचता हूँ। तो सीमा ये गलत है ना। और संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता है सीमा। अरे तुम तो केवल हमारा लेकर के चलती हो और मेरा भाई पूरे परिवार को लेकर चलना चाह रहा है। बस इन्हीं कारणों के कारण सीमा भाई में लड़ाई होती है। और सीमा इन लड़ाइयों का कारण तुम मत बनो, क्योंकि परिवार में अलगाव का कारण ही औरतें होती हैं। ये दूसरे घरों से आती हैं और संयुक्त परिवार को तोड़ करके रख देती हैं। सीमा इस बार तो तुमने जो बोलना था बोल लिया, लेकिन आगे से तुम ये बात दोबारा कभी भी मत बोलना, समझी ना? नहीं तो मुझसे बुरा और कुछ भी नहीं होगा। मैं तो केवल अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी जी। भला कौन से माँ अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती है? हमारे बच्चों के बारे में सोचना मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि तुम्हारी नहीं है। तुम इस घर में कमा कर नहीं लाकर देती हो कि जिससे हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। और तुम मेरे मन में मेरे भाई के खिलाफ जहर मत डालो सीमा। और अगर तुमने गलती से भी ऐसा किया ना,
तो मैं तुम्हें छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन अपने भाई, अपनी माँ और अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगा। अरे भला मैं कौन सी कोई गलत बात बोल रही हूँ जो आपको इतना बुरा लग रहा है? मैं तो केवल अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचकर ही तो ये सब बोल रही हूँ कि अब तो देवर जी की भी शादी हो गई है और आगे जाकर के उनके भी बच्चे हो जाएंगे, तो शायद वो हमारा साथ देंगे या नहीं। और वैसे भी छोटी का क्या भरोसा, अगर छोटी एक बार देवर जी को मना कर देगी तो फिर क्या होगा? तो फिर खुद ही आप देख लेना, देवर जी हमारा साथ कभी नहीं देंगे। तो फिर हमारे भविष्य का क्या होगा और हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? सीमा, अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। अरे तुम्हें हमारे भविष्य की जानकारी कुछ ज्यादा ही हो गई है क्या? और मुझे अपने बच्चों की टेंशन नहीं है या उनके भविष्य की चिंता नहीं है। आज तुमने जो बात बोलनी थी बोल ली, लेकिन आगे से तुम्हारे मुंह पर गलती से भी ऐसी बात दोबारा नहीं आनी चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद, अरे रेनू, मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताने आया हूँ। अरे ऐसी क्या खुशखबरी है जी? अरे रेनू भैया ने अपनी दुकान की पूरी पूंजी मेरे हाथों में सौंप दी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अरे हाँ रेनू, वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। अरे अगर बड़े भैया ने आपके हाथ में अपनी दुकान की पूरी पूंजी सौंप दी है ना, तो इस बार आप उन रूपों से कुछ करके दिखाए। अगर आपने इस बार पिछली बार के जैसा अपने सारे के सारे रूपों को बर्बाद किया ना, तो मुझसे बुरा और कुछ नहीं होगा। अरे तुम ये क्या बोल रही हो रेनू? अरे हाँ, मैं जो भी बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। आपने पिछली बार जो जो किया ना, मुझे वो सब कुछ मालूम हो गया है। आपके दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो इस बार मैं आपको साफ साफ लफ्जों में बोल देती हूँ कि अगर आपने इस बार ये पैसे बर्बाद किए ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, और दूसरा, पूरे परिवार के सामने आपने जो कुछ भी किया है ना, सो मैं तुम्हारा पूरा पर्दाफाश करके ही जाऊंगी। नहीं नहीं रेनू, अब मुझे अकल आ गई है कि ऐसे ही पैसे बर्बाद करने से कुछ नहीं होता। अब इन पैसों का मैं सही से उपयोग करूँगा। हाँ, और यही होना भी चाहिए। सुनिए दीदी। हाँ छोटी, बोलो। क्या दीदी आप ऐसे ही किचन में लगे हुए हैं और घर में इतनी बड़ी पार्टी होने वाली है, आपको तो कुछ खबर ही नहीं है। पार्टी? अरे भला किस बात की पार्टी है छोटी? अरे दीदी, आपके देवर को बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है, बस उसी की खुशी में आपके देवर पार्टी दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है छोटी। अरे हाँ दीदी, तो फिर खाना छोड़िए और चलिए हम तैयार होने चलते हैं। अरे माँ, सही में वाकई में छोटे ने तो बहुत अच्छा कर दिया है। उसने तो कुछ ही दिनों में अपने बिजनेस को इतना ग्रो कर लिया है कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ माँ। मेरी तो सारी की सारी टेंशन ही खत्म हो गई है। तो और नहीं तो क्या बेटा। बेटा तू अपनी उस छोटी सी दुकान के काम के लिए कितना सोच रहा था और कितनी टेंशन ले रहा था, और बेटा तू देख, तेरे छोटे भाई ने जो बोला वो कर दिया। अरे बड़ी बहू, अब तो तू खुश है ना? अब तो उसने तेरे साथ में काम करने वाले सहयोगी को भी लगा दिए हैं। और बहू, तू तो फालतू में ही छोटी बहू पर गुस्सा करती थी कि माँ जी छोटी ये काम नहीं करती है। अरे छोटी वो काम नहीं करती है, अरे वो अपने पति की तो मदद करती है ना। और उसने तो अपनी जगह पर तेरे साथ काम करने के लिए दो सहायिका भी लगवा दी है। हाँ माँ जी, लगा तो दी है, पर माँ जी मैं एक बात बोलूँ क्या? अरे हाँ बोल ना बहू, क्या बात है? वो क्या है ना माँ जी की हमारी बेटियों की शादी की उम्र हो रही है। अब हमें उनकी शादी भी तो करनी होगी ना, तो अब उनके लिए लड़का वगैरह भी तो देखना होगा ना। अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, बल्कि मैं तो खुद ही ये बात सोच रही थी कि अब मेरी पोतियां भी बड़ी हो गई हैं, तो अब उनकी भी तो शादी करनी है। तो मैं देखती हूँ और अपने छोटे बेटे से बात करती हूँ कि कहीं कोई लड़का है तो थोड़ा हम लोग जाकर देख लेते हैं, और जो भी दान दहेज में खर्चा लगेगा मेरा छोटा बेटा देने के लिए है ही है। अरे बहू, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है माँ जी। फिर कुछ दिनों बाद। अरे माँ। हाँ बेटा, आ गया तू। अरे बेटा बोल ना, क्या समाचार है? अरे माँ, पिछली बार जो लड़के वाले हमारी बिटिया को देखने के लिए आए थे ना, तो उन्होंने बोला था कि आप लोग भी हमारे घर आकर के अपना लड़का देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो फिर आगे की बातचीत चालू होगी। तो माँ, मैं आज उन लड़के वालों के यहाँ गया था, तो मुझे तो लड़का बहुत ही पसंद है। तो फिर अच्छा ही है ना बेटा। माँ, मैं लड़के को अच्छे से तो देख दाख करके आ गया हूँ। मुझे तो लड़का बहुत ही पसंद है। अगर छोटा भी एक बार जाकर के देख लेता तो ज्यादा बेहतर रहता। अरे बेटा, मैंने तेरे छोटे भाई से बोला था, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो जो कुछ भी करना है सो आप लोग कर लो। तो फिर ठीक है माँ, आपको तो पता ही होगा कि शादी करने में खर्चा कितना होगा, तो आप एक बार छोटे से इस बारे में बात कर लीजिएगा।
अरे हाँ हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले, मैं उससे बात कर लूंगी। सीमा मेरे लिए भी एक कप चाय बनाओ। जी अभी लेकर आती हूँ। अरे विनय बेटा, हाँ माँ बोलो। बेटा तेरे भाई अपनी ने बेटी का शादी पक्की कर दी है, तो बेटा शादी में बहुत पैसे लगेंगे। अब तुझे तो शादी खर्चा पता ही है बेटा कि कितना हो जाता है, तो फिर बेटा तू वो पैसे का इंतजाम कर देना। ठीक है माँ, मैं कर दूंगा। तो बेटा फिर तू एक काम करना, अभी शादी का समय नजदीक आ रहा है, तो तू अभी कुछ पैसे तो दे देना, ताकि तैयारी में कोई दिक्कत ना आए। अरे माँ, भैया के पास कुछ पैसे होंगे ना, तो आप उन्हें अभी खर्च करने के लिए बोल दो, फिर बाद में जो भी कुछ होगा वो मैं दे दूंगा। अरे बेटा भला तेरे भाई के पास पैसा कहाँ से होगा, वो थोड़ी ना कमा रहा है। अरे भला ये भी क्या बात हो हुई माँ, कि शादी के खर्चे का सारा पैसा अब सिर्फ मैं ही दूं क्या? कुछ पैसे भैया नहीं दे सकते हैं क्या? आखिर वो इतने दिनों से कर क्या रहे थे? अरे बेटा तेरे भाई ने अपनी सारी पूंजी तेरा बिजनेस ग्रो करवाने के लिए तुझे ही तो दे दी थी ना। अब तू अपने भाई को बोल रहा है कि वो अपने पास से ही पैसे लगाएंगे। अरे बेटा अब वो भला कहाँ से इतना पैसा लेकर के आएगा। बस माँ, अब बहुत हो गया। पहले आप मुझे ये बताओ कि इतने दिनों से घर का खर्चा कौन उठा रहा है? मैं ही तो उठा रहा हूँ ना, और भैया को तो मैंने कभी कुछ भी नहीं बोला। मैंने उन्हें एक भी खर्चे के लिए नहीं बोला। भैया के बच्चों की पढ़ाई में सारा खर्चा मैंने ही किया, और आज जब भैया की बेटी की शादी है तो वो अपनी तरफ से कुछ भी इंतजाम नहीं करेंगे, तो क्या अब सारे पैसे मैं ही लगाऊं? लेकिन बेटा उस समय तुमने ही तो बोला था कि भैया अब आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी पूरी की पूरी पूंजी मुझे दे दो, और अब से जो कुछ भी करना होगा सो मैं ही करूँगा। भैया को तो सिर्फ आराम करना है, और आज बेटा तू इस तरह से बोल रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अरे अगर मैं किसी को खाई में गिरने के लिए बोल दूंगा तो क्या वो गिर जाएगा? अगर मैं भैया को बोल देता कि आप खाई में गिर जाए तो क्या वो गिर जाते? अरे माँ, आपको थोड़ा अपना दिमाग तो लगाना चाहिए ना। माँ, मैं अब साफ साफ लफ्जों में बोल रहा हूँ कि भैया की बेटी की शादी के खर्चे के लिए इतने पैसे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, और मुझे अभी बहुत लेट हो रहा है। माँ, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। अरे सुनो माँ। हाँ बेटा। माँ, क्या तुमने छोटे से बात की थी? अगर उसने कुछ पैसे दिए हैं तो आप मुझे दो ना, मुझे शादी के इंतजाम करने हैं। अरे माँ, ये माँ को क्या हो गया? माँ ने तो कुछ भी बोला नहीं और यहाँ से चली गई। अरे माँ, क्या हुआ माँ, तुम यहाँ आकर क्यों बैठ गई? और माँ, अब तो शादी के दिन नजदीक आ गए हैं, और मुझे अभी से ही तो सारे के सारे इंतजाम करने होंगे ना। अरे बोलो ना माँ, कुछ तो बोलो। क्या हुआ, तुम कुछ भी बोल नहीं रही हो? अरे भला अब माँ जी क्या बोलेंगे? क्या हुआ सीमा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? घर में कुछ हुआ है क्या? अरे बस वही हुआ है जी, जिस बात का मुझे शुरू से ही डर था। अरे सीमा, तुम फिर से उल्टी सीधी बात बोलने लगी। अरे तुम्हें जो भी बोलना है उसे साफ साफ बोलो ना। मैं तो हमेशा साफ साफ ही बोलती हूँ जी, मैं कभी भी दो तरह की बातें नहीं करती हूँ, बल्कि मैंने तो आपको शुरू में ही आगाह किया था कि ये हमारे अपने बच्चे हैं और अपने बच्चों की जिम्मेदारी हमारी अपनी ही होनी चाहिए। लेकिन आप है कि आपने अपनी सारी जिम्मेदारी देवर जी को ही दे दी। तो आज देवर जी ने भी माँ जी से साफ साफ बोल दिया है कि अब इस शादी की सारी जिम्मेदारी मैं ही लूँ क्या। अगर भैया अपने बच्चों की जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते थे तो फिर भैया बाप बने ही क्यों थे? क्या तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप माँ जी से ही पूछिए। माँ, तुम्हारी बहू सही बोल रही है क्या? हाँ बेटा, बहू सही बोल रही है। तेरे भाई ने साफ साफ बोल दिया है कि शादी की सारी जिम्मेदारियां मैं नहीं उठाऊंगा, बल्कि भैया भी जिम्मेदारी उठाएंगे। अरे तुम ये क्या बोल रही हो माँ, मैं अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? उस दिन मैंने अपनी सारी पूंजी तो अपने छोटे भाई के हाथ में दे दी थी। माँ, तुम्हें ये सब तो याद है ना? मैंने तुम्हारे सामने ही तो अपनी सारी पूंजी छोटे भाई को दी थी, और उसने क्या उस दिन बोला था कि भैया अब से आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां है, और आज वो इस तरह से बोल रहा है। माँ, मेरी बेटी की शादी की बात है। अब मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? मैं अभी जाकर छोटे से पूछता हूँ कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। सुन छोटे। हाँ बोलिए, क्या बात है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे भला ऐसा क्या हुआ जो आप गुस्से से इतने लाल पीले हो रहे हैं? अरे जब मुझे ऐसी बात ही सुनने को मिलेगी तो मैं लाल पीला नहीं हूँ तो और क्या हूँ? अरे आपने ऐसी क्या बात सुन ली? यही कि तुम मेरी बेटी की शादी में पैसे देने से इनकार कर रहे हो। अरे भैया, मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो माँ से बस इतना ही बोल रहा हूँ कि माँ आप कुछ पैसा भैया को भी लगाने के लिए बोलो।
अब मैं अकेले ही कितना करूं? वाह छोटे वाह, आज अकेले की बात कर रहा है। तब तूने मेरे से मेरी पूरी पूंजी लेकर अपने बिजनेस में लगा ली, तो फिर आज तू बोल रहा है कि मैं कहां से इंतजाम करूं? भैया आप जो बार बार रट लगा रहे हैं ना कि मैंने अपनी दुकान की पूरी पूंजी में तुम्हें दे दी थी, तो भैया आपने मुझे कितना पैसे दिए थे? अरे आपने 7 लाख ही तो दिए थे, और 7 लाख से भला क्या हो जाता है? और वैसे भी आपने मुझे जो 7 लाख रुपए दिए थे ना, तो आज मैं आपका हिसाब पूरा कर देता हूँ। इतने दिनों से मैं घर का सारा खर्च अकेला ही चला रहा हूँ, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अकेले ही करवा रहा हूँ, बल्कि आपने तो उसके 1 भी रुपया नहीं दिया। सब कुछ मैंने अकेले ने ही किया है। और जब आज आपकी बेटी की शादी का समय आया, तो आज मुझे आप ही बोल रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी का खर्चे मैं ही दूं। मैं भला मैं कहां से दूंगा भैया? या फिर ऐसा करते हैं कि आपने मुझे 7 लाख रुपए दिए थे ना, तो मैं उसमें से 3 लाख दे देता हूँ, बस अब बात बराबर हो गई। 3 लाख? अरे 3 लाख से क्या होगा छोटे? देखिए भैया, अब 3 लाख से जो होगा या नहीं होगा अब वो आप ही समझिए। आपने शादी पक्की की है तो फिर आप ही समझिए। आप मेरे ऊपर ये सब बोझ क्यों डाल रहे हैं? अरे भैया, मेरा भी तो परिवार है और मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। और हाँ भैया, मैं जो आपको 3 लाख रुपए दे रहा हूँ ना, तो मैंने जितनी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर ली थी ना, अब वो सारी जिम्मेदारियां मैं छोड़ दूंगा। अब जो भी होगा केवल आपको ही करना होगा। मैं आपके पूरे परिवार को देख रेख नहीं करूंगा। अब आप मुझे और परेशान मत कीजिए, मेरे पास भी अपना काम है, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। माँ, तुमने देखा ना माँ कि ये छोटा क्या बोल करके गया है? अब मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, मुझे भी तो अपनी चिंता हो रही है। अब मैं क्या करूँगी और किधर रहूँगी? अब मुझे कौन सा बेटा रखेगा? सीमा, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे अब मैं क्या बोलूं जी, मैंने तो आपको शुरू में ही बोला था कि आप अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने भाई पर मत दीजिए, लेकिन आपने तो उस समय मुझे ही घर तोड़ने वाली औरत बता दिया था। अरे जब पत्नी अपने पति को कुछ भी चीज से मना करती है ना, तो केवल पत्नी ही बदनाम होती है कि तू मेरा घर तोड़ देगी, तू मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, तू मेरे परिवारों को मेरे से अलग करवा देगी। लेकिन अब आप ही बताए कि अब आपके परिवार का क्या होगा? अरे आज आपका छोटा भाई जो बोल कर गया है ना कि मैंने आपकी पूरी जिम्मेदारियां उठाई हैं और उसने मेरे बच्चों की पढ़ाई कितने ही अच्छे से करवाई है। अरे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा करके क्या हासिल होता है? अरे इसने मेरे बच्चों पर कितने पैसे खर्च किए हैं जो आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, और आप है कि मुझे जरा सा भी कहीं भी बोलने तक नहीं देते हैं। आपने तो बस हमेशा एक ही रट लगाई है कि मेरा छोटा भाई सब कर रहा है और वो जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है। अब आपको समझ में आया कि जब मैं आपको कुछ भी बोलती थी, कुछ भी समझाती थी, तो उस समय तो आप मुझ पर ही डांटना और चिल्लाना चालू कर देते थे। अरे भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता इसलिए बनाया है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के परिवारों की कमियों को समझे और एक दूसरे से सलाम मशवरा लेकर के जिंदगी में आगे बढ़े। आपके भाई ने तो आपसे आपके सारे पैसे लेकर के आपको तो घर बैठा दिया और उसके बाद आपने भी कोई काम नहीं किया। तो फिर अब आप ही बताइए कि आप अपने बच्चों की शादी ब्याह कैसे करेंगे? कहां से मांगेंगे इतने सारे पैसे? आपके छोटे भाई तो पैसे देने से इनकार कर दिया है। अरे यहाँ तक कि आपकी माँ भी कल तक तो अपने छोटे बेटे को सपोर्ट करने के लिए आपके पीछे ही पड़ी रहती थी कि मेरा बेटा सब करेगा, वो पूरे परिवार की देख रेख करेगा, तो बेटा तू अपनी सारी पूंजी उसे ही दे दे। तो फिर क्या हुआ? आज उन्हें भी अपने देख लिया ना कि आज आपकी माँ भी आपको छोड़ कर के चली गई। उन्हें तो केवल अपनी ही फिक्र है कि अब मैं कहाँ रहूंगी, लेकिन माँ जी जरा सी भी मेरे बच्चों की फिक्र नहीं है कि हमारे 3 बच्चे हैं और ऊपर से वो भी लड़कियां हैं कि ये कैसे उनकी शादी ब्याह करेंगे, क्या करेंगे। तब तो आपने अपने छोटे भाई के मुंह में आकर के सारे पैसे दे दिए। आज आप ही बताए कि हमारा क्या होगा? मैं तो बस यही सोच सोच करके परेशान हो रही हूँ। एक तो मैं शादी के बाद यहाँ आकर के कुछ भी नहीं कर पाई और ऊपर से माँ जी ने शुरू में ही मेरे ऊपर दबाव डाल दिया कि नहीं बहू तुम कुछ नहीं करोगी, और जब से ये छोटी इस घर में आई है तो उसे सब कुछ करने के लिए पूरी की पूरी छूट मिली हुई है। अरे सब तरफ से तो सभी ने हम लोगों को ही दबा करके रख दिया है। अब आज के दौर में मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। मैं तो बस यही सोच सोच करके परेशान हूँ कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो देखा अपने दोस्तों,
कि कैसे एक छोटे भाई ने अपने लालच के लिए अपने बड़े भाई को धोखा दे दिया। सिर्फ कागज से बने रूपों के लिए उसने अपने बाप समान भाई को अकेला छोड़ दिया। लेकिन इसमें गलती केवल उसकी नहीं है कि उसने अपने भाई के साथ ऐसा किया, बल्कि इसमें बड़े भाई की भी उतनी ही गलती है कि जिसने अपने छोटे भाई के मुंह में आकर अपने परिवार को ही भूल गया और अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ही भूल गया। इसलिए कभी भी किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिए। तो बताइए दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें।